गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन 9 एडेप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। स्टडीज शो दैट मिलियंस ऑफ years ago huge animals called dinosaurs were found on earth. Now we can see none. Why? हमने बहुत पहले स्टडीज़ किया है कि बहुत बड़े एनिमल्स होते थे जिन्हें हम डायनासोर्स बोलते थे अर्थ पर, लेकिन अब वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि सडनली अर्थ क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत कोल्ड हो गया, जिसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाए उस कंडीशंस को और वो सारे मर गए। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट अ प्लांट और एनिमल्स एडप्ट्स और चेंजेस इटसेल्फ टू suit the surroundings. This happens over hundreds and thousands of years. So the ability of living things to adjust themselves to the environment is called an adaptations. तो जो प्लांट और एनिमल्स इस वेदर कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं उनके प्रति यदि एडजस्ट कर पाते हैं तो वो थाउजेंड्स ईयर्स तक जिंदा रह पाते हैं। और यही एबिलिटी लिविंग थिंग्स की एनवायरनमेंट से एडजस्ट करना, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना ही एडेप्टेशन कहलाता है। एनिमल्स को आवश्यकता होती है बहुत सारी चीज़ों की जीवित रहने के लिए, तो वो जब इस एनवायरनमेंट के प्रति एडजस्ट कर पाते हैं तो वो सरवाइव करते हैं, जैसे खाने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए एनिमीज से, और तो वो क्लाइमेट कंडीशंस में एडजस्ट करते हैं। और जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं। एडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट, द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एनिमल्स आर एडेप्ट टू द कंडीशंस ऑफ द habitats in which they live based on the environment in which they live. Animals are grouped as terrestrial, aquatic, aerial and arboreal. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो जो लैंड पर रहते हैं हम उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। वो जो क्लाइमेट कंडीशंस होती है लैंड की उसके प्रति वो एडजस्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, मूव करते हैं। जैसे पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर रहने वाले पोलर बियर, पेंगुइन्स, वॉलरसेस, सील्स वहाँ के प्रति एडजस्ट कर पाते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं। उन्हें प्रोटेक्शन के लिए, उस ठंड से एडजस्ट करने के लिए उनके शरीर पर बहुत ही थिक और हेयरी स्किन होती है। Due to scarcity of food during cold months, animals like frog, bear and snake prefer to sleep. तो जो ठंड में क्या करते हैं कुछ एनिमल्स बहुत लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं विंटर सीजन में, उन्हें हम हिबरनेशन बोलते हैं। उसमें आते हैं फ्रॉग, बियर, स्नेक etc. Mountains are also very cold. Animals that live in mountains such as yaks, mountain sheep, mountain goats, इनकी बॉडी पर थिक फर होती है उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए, उस कोल्ड वेदर पर। और जैसे कि आप जानते हैं डिज़र्ट इज़ यूजुअली वेरी हॉट, तो जो एनिमल्स उस पर रहते हैं जैसे कि कैमल है तो उनके जो बॉडी होती है वो हेयरलेस होती है और एक थिक स्किन उनकी बॉडी पर होती है जिसके कारण पानी का लॉस बहुत कम होता है। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, स्नेल, लिजर्ड्स ये लॉन्ग टाइम के लिए समर मंथ में स्लीप हो जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। ये अपना हीट को एस्केप करते हैं और ये लंबे टाइम के लिए समर में सो जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वो कहलाते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, स्नेल, क्रैब्स, टर्टल्स ये पानी में रहते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। एम्फीबियंस जो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। सम एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स, टोड्स etc. जो एरियल एनिमल्स होते हैं, एरियल एनिमल्स जो उड़ने वाले एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं,
इनकी जो बॉडी होती है, बोन्स होती हैं, वो बहुत ही लाइट वेट होती हैं और उड़ने के लिए इनके पास फेदर्स होते हैं। और इनकी जो बॉडी का शेप होता है वो भी एक शार्प शेप होता है, जो एयर में हवा में उड़ने के लिए इनको हेल्प करता है। जैसे कि बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाइज है, बहुत सारी बर्ड्स हैं, ये कुछ इंसेक्ट्स भी फ्लाई कर पाते हैं। एक्वेटिक एर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं वो जो पेड़ों पर लटकते हैं, आपने देखा है मंकीज़ जो होते हैं पेड़ों पर लटकते हैं, कुछ लिजर्ड्स भी, कुछ स्क्वायरल, कोआला बियर। तो इनके जो लिम्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी जो क्लॉज होती हैं वो भी बहुत शार्प होती हैं, जो इनको पेड़ों पर चढ़ने के लिए हेल्प करती हैं। और जो टेल होती है इनकी वो ब्रांचेस पर लटकने के लिए इनको हेल्प करती है। एडेप्टेशंस फॉर फूड, तो कुछ एडेप्टेशन फूड के जरिए भी हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जैसे कि हार्बीवोर्स, तो वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उन्हें हम हार्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे काऊ हैं, गोट्स हैं, जिराफ हैं, ओनली ईट प्लांट्स, सो दे आर हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, जो मांसाहारी जिन्हें हम बोलते हैं। जैसे कि लॉयन है, टाइगर, डॉग्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। फिर आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। जैसे कि वियर्स है, क्रोज है, कॉकरोचेस हैं एंड सम ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोर्स कहलाते हैं, क्योंकि आपने देखा ह्यूमन बींग्स शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। स्कैवेंजर्स, जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो खुद शिकार नहीं करते, बल्कि दूसरे के द्वारा शिकार किया हुआ और बचा हुआ जो उनका पार्ट होता है वो खाते हैं, डेड एनिमल्स का, वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। जैसे कि वल्चर्स है, हाइन्स है, जैकल्स हैं, वाइल्ड डॉग्स हैं। पैरासाइट्स, तो जो पैरासाइट्स वो कहलाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो उनकी बॉडी के ऊपर या इनसाइड द बॉडी पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो जिस पर वो डिपेंड होते हैं वो उनका होस्ट कहलाता है। जैसे कि राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, टैपर, ये इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड लाइज, थिक, टिक्स एंड फ्लीज लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। इनके पास कुछ शक्कर्स होते हैं जिनके द्वारा वो होस्ट की बॉडी से ब्लड शक करते हैं। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि रैबिट्स, डियर, माइस एंड फिशेस कैन मूव वेरी फास्ट, वो जैसे ही खतरा देखती हैं तुरंत अपने स्थान से मूव कर जाते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस हैव अ हार्ड आउटर बॉडी कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन, इनके ऊपर जो आउट कवरिंग होती है बॉडी की, आउटर कवरिंग होती है, बहुत ही हार्ड होती है। एलिफेंट और हिप्पोपोटेमस, इनकी स्किन बहुत थिक होती है जिन्हें हॉट क्लाइमेट से बचाती है। टर्टल एंड क्रैब्स जो होते हैं, इनकी जो हार्ड सेल्स होती हैं, ऊपर की जो कवर होती है, वो इन्हें डेंजर से बचाती है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे चैमलियंस, गार्डन लिजर्ड्स, ये जगह के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं और अपना प्रोटेक्शन कर पाते हैं। Protecting animals like human beings, animals also need care, food and shelters. Many animals are in threat due to destruction of forest. अब एनिमल्स क्या है, कुछ तो जंगल जो ख़त्म होते जा रहे हैं फॉरेस्ट बाय ह्यूमन्स फॉर देयर नीड्स, उनकी आवश्यकता के अनुसार से जो काटते चले जा रहे हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स भी गायब होते जा रहे हैं।
कुछ इनका शिकार किया जा रहा है, शिकार के कारण भी कुछ एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं। पॉल्यूशंस हार्म्स एनिमल्स, पॉल्यूशन भी एनिमल्स को ख़त्म कर रहा है, जैसे केमिकल्स के कारण जो फैक्ट्रीज से वेस्टेज जो निकलता है उन्हें रिवर्स में पंप कर दिया जाता है लेक्स और ओशंस में, तो फिश एंड अदर स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स उनके पॉइजन बॉडी में पहुंच जाता है और वो मर जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। आपको ये समझ आया? आप इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज एंड टाइम टू रिकॉल फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।